नमस्कार, मैं ममता दीक्षित। आज एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही नेसेसरी टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से पहले सुनिएगा। आप में से कुछ लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन है। जब चंडिका देवी और राक्षसों के दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था तो एक दैत्य रक्त बीज आया। वो कैसा था कि जब उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उससे दैत्य उत्पन्न हो जाता था। जब देवी उसको मारने के लिए उठती थी, 50 बूंदें गिरी तो 50 दैत्य, 500 गिरी तो 500 दैत्य, 5000 मतलब बढ़ते चले जाते थे। परेशान सब देवताओं की सेना। देवी माँ का आह्वान किया, कालिका देवी माँ का। तो कालिका देवी प्रकट हुई तो चंडिका देवी ने उनसे कहा, देवी माँ इनका वध मत करो। अगर वध करेंगे तो रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरेगी और उनसे और असुर उत्पन्न होंगे। उनको निगलो और उनको पचा लो, मीन्स ईट एंड डाइजेस्ट। जब ईट एंड डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? दैत्य का विनाश हो जाएगा। तो कालिका देवी ने ऐसा ही किया। उन्होंने दैत्यों को निगला और डाइजेस्ट कर लिया। पूरी दैत्य सेना का विनाश हो गया। ये कालिका देवी कौन है? ये कालिका देवी है हमारी इम्यूनिटी। हमें अपनी इम्यूनिटी, अपनी कालिका देवी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे दैत्य कौन है? हमारे दैत्य हैं वायरस, बैक्टीरियाज, फंगल। ये हम पर टाइम टू टाइम आक्रमण करते हैं और हमारी कालिका देवी उनसे लड़ने के लिए तैयार है। तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा काम है। तो इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे WBC पर, हमारे वाइट ब्लड सेल्स पर। जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे वाइट ब्लड सेल्स होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी होगी। ये इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल्स हमारे कैसे बढ़ेंगे? ये डिपेंड करता है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक पर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। नॉर्वे में रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये शोध पत्र दाखिल हुआ। ये लिखा शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में, कि सांसों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। चल रही है, हो भी चुकी है कोई रिसर्च। आप चाहे तो नेट पर देख सकते हैं। नॉर्वे में तो रिसर्च चल रही है, अमेरिका में रिसर्च चलती रहती है, हर जगह सांसों के ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन हमारे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में तो सालों पहले, हजारों साल पहले ये रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी कि हम सांसों के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो खुद ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने की रिसर्च। हमारे महर्षि पतंजलि, उन्होंने पूरा शरीर और सांसों में पूरा योग सूत्र लिख डाला। तो स्टार्टिंग में क्या था? जब मनुष्य ने जन्म लिया उस टाइम पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी थी। तो उन्होंने सोचा कि कैसे हम कम ऑक्सीजन में अपने शरीर को जीवन जीने लायक, मतलब जिंदगी जीने के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको सरवाइव करा सकते हैं। तो एक प्राणायाम निकल के आया। जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम सांस लेते हैं वो पूरक क्रिया होती है। हमने सांस ली और हमने जब रोक ली वो कुंभक हुआ, हमने छोड़ दी वो रेचक हुआ। कुंभक के भी दो, रोकने के भी दो प्रकार हैं। जब हमने सांस ली और रोकी वो हो गया आंतरिक कुंभक, अंतर कुंभक। और हमने सांस छोड़ी, फिर हमने रोका, होल्ड किया, वो हुआ हमारा बाह्य कुंभक। जब हमने ये क्रिया की तो हमने पाया जब हम कुंभक लगाते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी से आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। उनसे ये सिद्ध हुआ कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे WBC, हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत जल्द तेजी से बढ़ने लग जाते हैं।
जब वो तेजी से बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए हमें कैसे करना है और किनको नहीं करना है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी हमें क्यों करना चाहिए ये मैं बता रही हूँ। तो हमारे जो WBC है, आप सोचो हमारी सेना है दैत्यों से लड़ने के लिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने के लिए, जो सारे इसमें इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे लड़ने के लिए कौन है, वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी आर्मी है, हमें आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप में से अगर कुछ किसी के रिलेशंस हो आर्मी में, आप सब जानते होंगे कि आर्मी में कई कोर होती हैं, किसी का कोई काम होता है और किसी का कोई काम होता है। तो यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है इन्फेंट्री कोर आर्मी की, जो हमारे सेना के फ्रंट में जाके लड़ती है शत्रु सेना से, मीन्स वायरस से। वो क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल। ये है हमारी इन्फेंट्री कोर। तो इसको हमें मजबूत करना है और यही सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल ही होता है, 40 से 70%। बाकी चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में होती हैं। एक चीज़ तो ये रही, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़। हम जब सांस लेते हैं, सांस हमारी जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाती है हमारी वेन्स में, डीऑक्सीजनेटेड होती है, हमारे हार्ट में गई, हार्ट में पंपिंग हुई, ऑक्सीजनेटेड हो गया हमारी आर्टरीज में आई, आर्टरी से फिर हमारी कोशिकाओं में चली गई, हमारे सेल्स में चली गई। जब हमारे सेल्स में वो चली जाती है तो क्या होता है, ऊर्जा आ जाती है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऊर्जा आ गई तो हम कोई भी काम करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए या लाइफ सरवाइव करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि जब हम योग मीन्स जब हम आसन लगा रहे हैं, आसन सांस लेने वाला हो या आसन सांस छोड़ने वाला हो, मीन्स अकॉर्डिंगली हम सांस लेते हैं, है ना। हमें ये जब आसन शुरू करना है तो हमें क्या करना है, सांस लेनी है, छोड़नी है। पर एक पॉइंट पे पहुंच के कुछ लोग गलत कराते हैं। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या है, हमें एक आसन में जब हम स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो हमें ब्रीदिंग अपनी प्रॉपर रखनी है। श्वास लेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट ज़रूर लेनी है। उससे क्या होगा, अभी मैंने जो बताया, उससे आपकी कोशिकाएं, जो एनर्जी आती है वो किससे आती है, श्वासों से। अगर आप सांस लेंगे नहीं और रोक लेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, हम आसन ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाएंगे, जिसमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इसलिए हम आसन में अगर हम कुंभक ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्राणायाम हैं जिन्हें हम कुंभक लगा के कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है, भगवान ना करे हम में से कोई अगर संक्रमित हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे। देखो, लंग्स हैं और इस वायरस से लंग्स ही सबसे पहले इन्फेक्टेड होते हैं। तो श्वास ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सांस कैसे जाती है, अभी मैंने बताया, फेफड़ों से, लंग्स से। और फिर हमें आर्टिफिशियल बाहर से सहायता लेनी पड़ेगी, मीन्स दूसरे राज्यों से, वेंटिलेटर से। और आपको मालूम है इंडिया में केवल 40% या 40,000 वेंटिलेटर्स। और कितने बीमार हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, बेचारे बुजुर्ग हैं, है ना, जो सीरियस जिनको डिजीजेस हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब बताइए इटली में क्या हुआ। इटली में क्या, जब ज़्यादा वहाँ
कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए तो उन लोगों ने सोचा कि हमें जिनको देश की ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को ही वेंटिलेटर लगाए जाए, जो प्रोडक्टिव हैं लोग हैं। प्रोडक्टिव मीन्स जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को ही वेंटिलेटर्स लगाए जाए, और बुजुर्गों को जो ओल्ड एज है उनको ऐसे छोड़ दिया जाए। कितनी बड़ी त्रासदी है, ऐसे कैसे छोड़ दें? अपने माँ बापों को, अपने पेरेंट्स को, सास ससुर को नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, हमने सांस ली तो उससे क्या हुआ, मैंने बताया था ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन कम बनती है। ऑक्सीजन कम बनी, फिर क्या हुआ, WBC ज़्यादा बढ़े। तो ये चीज़ें WBC ज़्यादा बढ़ी, जो हम साधना करते आ रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारे DNA में, हमारे जीन्स में क्या होती है, वो फीड हो जाती है। एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताती हूँ मैं कि हमारे जीन्स कुंभक से हमारे जीन्स तक चेंज होने लग जाते हैं। 20 से 25 हजार हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं, मीन्स गुणसूत्र होते हैं, और जब हम कुंभक लगा के बैठते हैं तो वो गुणसूत्र 1/4 चेंज हो जाते हैं, 5000 तक वो चेंज होने लग जाते हैं। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। आप देखते हैं ना, कोई किसी देश का है, उसी के अकॉर्डिंग वो करने लग जाता है, उसका शरीर रिस्पॉन्स देने शुरू कर देता है ना। जैसे मौसम आने, सीजन कोई आया, कोई भी क्लाइमेट हुआ, हमारा शरीर वैसे ही उसके लिए, क्लाइमेट के लिए या उस कंट्री के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी WBC है, जो हमारे DNA में, हमारे शरीर में क्या है, फीड हो गई है। तो ऐसा नहीं है जब हम अभी हमारा इन्फेक्टेड है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हम सांस नहीं ले पा रहे, कुंभक लगाना भी जरूरी नहीं। जो आपने पहले साधना कर रखी है वो आपकी काम आएगी, क्योंकि सेव है, फीड है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लेमैन की लैंग्वेज में इजी करके मैं आपको बताती हूँ कि आप एक राजा हैं और आप एक किले में हैं, और दुश्मन सेनाओं ने, मीन्स वायरस ने आपका किला चारों ओर से घेर लिया। किला घेर लिया, लेकिन आपके पास क्या है, सारे संसाधन मौजूद हैं, पूरी फोर्स है, सेना है, अस्त्र शस्त्र हैं, खाने के भंडार हैं। तो क्या है, आप ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर सकते हो, शत्रु सेना को परास्त कर सकते हो। और वो संसाधन, वो अस्त्र शस्त्र क्या है, यही हमारा कुंभक, हमारे ब्रीदिंग टेक्निक, इसी से। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, अगर आपको कोरोना को हराना है, जरूर हराएंगे, तो आप कुंभक की प्रैक्टिस जरूर करिए और वायरस की सेना को परास्त कर दीजिए। इतने अस्त्र शस्त्र तो मौजूद है ना आपके किले में। किला क्या है, आपका शरीर। अब मैं आती हूँ, ये किसको नहीं करना चाहिए। देखो, जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट सर्जरी हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो ये कुंभक क्रिया ना करें। अच्छा, हमें कैसे करनी चाहिए? हमें जो स्टार्टिंग है, जो बिगनर्स हैं, उनको क्या है, हमें 1 सेकंड में, जैसे हमने श्वास ली, 4th टाइम मतलब हमने 4 सेकंड रोकी, और दुगने टाइम है ना, डबल हमने छोड़ दी, 2 सेकंड में हमने छोड़ दी। ये होनी चाहिए। अगर आप 4 सेकंड नहीं रोक पा रहे हैं तो आप 1 सेकंड से शुरू करिए, धीरे धीरे, लेकिन रोकने की, होल्डिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए। देखो, कुंभक के बारे में बताने के लिए इतना ज़्यादा है ना कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। आप पहले ये वाली प्रैक्टिस, कुंभक लगाने की, लॉक्स बंद लगाने की, श्वास ली,
रोकिए। और ऐसा नहीं है, किसी भी, जैसे मैंने बताया, आसन में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम में लगाइए, उज्जी श्वासों में लगाइए, ओंकार प्राणायाम में लगाइए, अनुलोम विलोम में लगाइए, नाड़ी शोधन में लगाइए। और एक और प्राणायाम मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो, वशिष्ठ प्राणायाम। आगे वीडियोस में बताऊंगी मैं। और एक यौगिक ब्रेथ जो लेते हैं उसमें भी हम कुंभक लगा सकते हैं, लेकिन हम आसन में नहीं लगाएंगे, प्राणायाम में। आप जब रेचक पूरक भी साधारण श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें भी आप कुंभक लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? 1:4:2। 1 में जानी है, 4 टाइम आपकी होल्ड रहनी है और 2 टाइम्स आपकी निकलनी है। 1:4:2 का रेशियो रहना चाहिए। टीवी देख रहे हैं तब भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा आप। और एक और मेरी बहुत दिल से गुजारिश है कि जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जो इससे फायदा उठा रहे हैं या उठाएंगे, तो इस मानव जाति के कल्याण के लिए प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि वो कुंभक की श्वास रोकने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दें और इस कोरोना वायरस को हरा दें। प्लीज सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। नमस्ते, थैंक यू।